दूसरों को कानून सिखाने वालों को कानून आखिर कौन सिखाएगा? दूसरों की गुंडागर्दी पर रोक लगाने वालों की गुंडागर्दी पर आखिर रोक कौन लगाएगा? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं हमारी ही पुलिस के खिलाफ? भारत की पुलिस जो कि नागरिकों की रक्षा के लिए बनाई गई है, ना कि सिर्फ नेताओं की सिक्योरिटी के लिए, और प्रशासन में जो सुशासन रहे उसके लिए बनाई गई है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। मगर ऐसे कई मौके आते हैं जहां पर खाकी की ही गुंडागर्दी देखने को मिल जाती है। दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वालों की ही जो है कानून की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं लोग, वो दिख जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो खाकी का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है कि जो पुलिस जवान होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए? हालांकि कई लोग तो ये कहते हैं हमारी नहीं, सिर्फ नेताओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमसे तो वो अपनी गुंडागर्दी उतारने लग जाते हैं, अपनी गर्मी उतारने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो देखिए, भारतीय पुलिस का काम है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करे नेताओं के साथ साथ। उनका पूरा ये दायित्व है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा का पूरा योगदान दे, किसी को भी कानून की धज्जियां ना उड़ाने दे, वो दूसरी बात है। मगर अगर ये खुद ही धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर क्या ही कहना। ऐसे कई मौके सामने आए हैं जहां पर खाकी की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस वालों की गर्मी देखने को मिली है। लेकिन अब हाल ही में जो दो ऐसे मामले हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं अभी पूरे देश में, जिन पर चर्चा हो रही है। पहला पंजाब के पटियाला का, जहां पर भारतीय सेना में जो कर्नल है उनके साथ मारपीट कर दी गई। पंजाब पुलिस में जो है कर्मचारी, उनके द्वारा पार्किंग के विवाद को लेकर, जहां कर्नल और उनके बेटे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके बाद कर्नल की जो पत्नी थी उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर दहाड़ी, ऐसा दहाड़ी कि पूरा पंजाब हिल गया। उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा इस देश में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो इस बात से बहुत आहत है जो उनके साथ ये घटना हुई है, मारपीट पुलिस ने की है। अब देखिए, भारतीय सेना जो कि अपनी जान दांव पर लगाकर बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए काबिज है, अपनी नींद छोड़कर, अपनी ये जो छुट्टियां होती हैं वो नहीं वो मनाने आ पाते वहां हमारी सुरक्षा पे। और पहली बात, ना पुलिस छोटी है ना आर्मी बड़ी, सब एक बराबर है इस देश में, हर किसी का अपना ओहदा है। लेकिन क्या खाकी ऊपर है भारतीय सेना से? उन्हें ऐसा लगा तभी तो उन्होंने कर्नल के साथ मारपीट कर दी इतनी बुरी तरह कि जो भारतीय सेना में इतने ऊंचे पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। जिसके बाद कर्नल की पत्नी ने पीसी की और उन्होंने इस बात पर जमकर कोसा है पंजाब पुलिस को। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा साथ दिया है और इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जब इतने ऊंचे अधिकारी के साथ ये पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं, अपनी खाकी की गर्दी दिखा सकते हैं, गर्मी दिखा सकते हैं, तो फिर आम नागरिकों का क्या ही कहना। ये पीसी देखिए जी, अजय सानू पता नहीं है कुछ भी जी। FIR दी है मगर सस्पेंशन ऑर्डर का सानू पता नहीं केड़े सस्पेंड होए, किना दा नाम है। SSP साहब मीडिया च आके बोलो, अजय तक डरदे क्यों पे हो? 12 बंदियां दे नाम लेंदे डरदे हो ते तुसी पंजाब नू किद्दां संभालोगे? पटियाला दे रक्षा किद्दां करोगे? 5 बंदियां दे ऊपर जेडी बाई ने FIR दर्ज कीती गई जी। बोलिया ते सानू गया, मगर अजय सानू जदों SSP साहब मीडिया ते दसणगे बंदे दे नाम तां असीं दस सकदे हां की है। वही दूसरी घटना बिहार के भागलपुर की और हाल की घटना है, जहां पर NSG कमांडो, इतने बड़े जो कमांडो होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं, उनके साथ भी मारपीट खाकी द्वारा की गई। यह भी पार्किंग का ही विवाद था, जहां पर भागलपुर में एक NSG के जवान के साथ मारपीट की जाती है। उसने कहा कि मैं गाड़ियां हटवा ही रहा था, मैं पुलिस की मदद ही कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ही मारपीट शुरू कर दी और उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। अब हर तरफ इस मामले का जो है सुर्खियां बन चुकी हैं, और इसके अलावा क्रिटिसाइजेशन भी बहुत हो रहा है, दोष भी बहुत निकाला जा रहा है। हालांकि ये ऐसे कोई पहले मामले नहीं है जहां पर ऐसी गर्मी या गुंडागर्दी पुलिस द्वारा दिखाई गई। ऐसे कई मौके सामने आए हैं, लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है कि दूसरों को कानून सिखाने वालों को कानून कौन सिखाएगा? जो ये कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे, अच्छी बात है, तो उनके खुद के जो हाथ इतने चल रहे हैं, उन हाथों पर नकेल कौन कसेगा? जो दूसरों को सुरक्षा के लिए कहते हैं कि व्यवस्था मत बिगाड़ो, वो खुद ही कानून की ध्वजा उड़ा रहे हैं और सुरक्षा नागरिकों की बिगाड़ रहे हैं। इन पर कौन नकेल कसेगा? कौन जिम्मेदार होगा? और अगर ये भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम नागरिक को ये पिद्दी का भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है
सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पुलिस जवान भर्ती हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भर्ती हो रहे हैं, इनमें क्वालिफिकेशंस भी होंगी, काबिलियत भी होगी, क्या इनकी काउंसलिंग नहीं हो रही? क्या इन्हें शपथ के दौरान ये नहीं बताया जाता कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या इनके पास वो सारे अधिकार है कि ये किसी पर भी हाथ उठा दे? इस देश में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सब एक बराबर है। और जनता की सेवा के लिए ये पुलिस वालों को भर्ती किया गया है, मगर ये नेताओं की सुरक्षा तक ही सीमित होता जा रहा है। और आम नागरिक अगर सुरक्षा मांगे तो उसके साथ क्या होता है, ऐसा हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। लेकिन उम्मीद तब टूटती है जब अगर ऐसे ऊंचे अधिकारी के साथ ही मारपीट होगी तो फिर अपना कोई सुरक्षा क्या ही मांगे कि मैं तो एक आम नागरिक हूं, मैं क्या सुरक्षा मांगू। मीडिया वालों की बात करें तो मीडिया वालों के साथ भी पुलिस कभी कभार उन पर हावी हो जाती है, उन्हें ही अंदर कर देती है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। खैर, आप इस खाकी की गुंडागर्दी पर क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं कि ऐसे पुलिस वालों पर अब कैसी कार्रवाई हो ये भी हमें जरूर बताएं, सस्पेंशन के अलावा।